हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटली सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए जो वीडियो लेकर के आई हूँ स्पेशली बीएड स्टूडेंट्स के लिए जिनका एग्जाम होने वाला है, उन लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को जैसे हर कोई ये पूछता है कि किस क्वेश्चन का कितना आंसर लिखना है, तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि किस क्वेश्चन का कितना आंसर लिखना नेसेसरी रहता है और आप लिखेंगे तो आपके जो है मार्क्स पे इम्पैक्ट आएगा। अगर आप ये चीज़ फॉलो कर रहे हैं तो आप लोगों को मैं एक ट्रिक भी बताऊंगी जिसमें आपको दूसरे से पूछने की ज़रूरत ही ना पड़े कि आप लोगों को जो है कितना पेज लिखना है एक क्वेश्चन का आंसर। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। बीएड फर्स्ट ईयर का क्लास 4 बजे इवनिंग में हमारे चैनल पर कंडक्ट करवाया जाता है, साथ ही साथ हम पेड क्लास भी प्रोवाइड करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं इस टॉपिक के बारे में। तो आप ये अगर पता करना चाहते हैं कि किस क्वेश्चन का कितना आंसर लिखना है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को पैटर्न बताती हूँ। 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं, कहीं कहीं पे सिर्फ लॉन्ग आता है, लेकिन ये 3 पैटर्न में ही क्वेश्चन रहता है। क्या? एक वेरी शॉर्ट, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग। ठीक है, वेरी शॉर्ट जो रहता है वो 1 नंबर से 2 नंबर के बीच का रहता है। तो जो 1 नंबर से 2 नंबर के बीच का है उसमें आपको ज़्यादा नहीं सोचना है। 1 से 2 सेंटेंसेस में, ज़्यादा से ज़्यादा 3 सेंटेंस, नहीं तो इतने ही में कट टू कट आपको उसका पॉइंट बताना है और निकलना है। 1 से 2 सेंटेंसेस में जो है आपका क्लियर हो जाएगा वेरी शॉर्ट का। अब बात करते हैं शॉर्ट का। तो शॉर्ट जो है 2 तरह से आता है। एक तो लिखता है कि नोट्स लिखने के लिए, जो कि 5 नंबर या 4 नंबर का रहेगा। तो जब भी 5 नंबर या 4 नंबर का रहेगा तो 1 से 1.5 पेज लिखिएगा, इससे ज़्यादा नहीं। 1.5 पेज, इससे ज़्यादा नहीं। 4 से 5 पेज वाला, ठीक है, 4 से 5 मार्क्स वाला जो कि नोट्स लिखने के लिए आता है, 1 से 1.5 पेज बस। दूसरा जो है शॉर्ट क्वेश्चन में एक आता है 8 नंबर का रहता है या 7 नंबर का रहता है, वो शॉर्ट क्वेश्चन में रहता है। हर यूनिवर्सिटीज़ के अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा चेंजेस है, तो आपके यूनिवर्सिटीज़ में जैसा होता है उस तरह से आप फॉलो कर सकते हैं। तो जो शॉर्ट क्वेश्चन अगर 7 नंबर का या 8 नंबर का है तो कम से कम 3 पेज आपको लिखना है, मिनिमम 3 पेजेस लिखने हैं आपको। शॉर्ट मार्क्स का जो है आपका 7 नंबर या 8 नंबर का रहे तो आपको 3 पेजेस लिखने हैं, 3 या 3.5 आप लिखना ही लिखना है, मस्ट रखिए अगर 7 मार्क्स का है तो। अब बात करते हैं लॉन्ग की। तो लॉन्ग आपका 15 नंबर का आता है और कहीं पे 12 नंबर का रहता है, कहीं 12 कहीं 15। 12 नंबर का है, 15 नंबर का है। 12 नंबर का अगर है तो आप 5 से 6 पेज रखिए, 5 to 6 पेजेस के बीच में आपका आंसर होना चाहिए। अगर 15 मार्क्स का है वो तो आपका जो है 6 to 7 के बीच में रखिए, 6 पेजेस या 7 पेजेस के बीच में। इस तरह से आपको जो है अपना आंसर लिखना है। अगर आप ये रूल फॉलो करते हैं तो आप लोगों का जो है मार्क्स कहीं नहीं गया है, और साथ साथ में आपका आंसर का प्रेजेंटेशन होना चाहिए, सही तरीके से आंसर लिखा हुआ होना चाहिए। और ये जो है क्वांटिटी फॉलो कीजिए, डेफिनेटली आपके अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। दूसरा मैं एक चीज़ और भी बताना चाहती हूँ कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में जो है एक बार जो मिल जाता है आपको कॉपी, तो उसमें एक्स्ट्रा सप्लीमेंट कॉपी जो है, सप्लीमेंट कॉपी जो मिलता है वो नहीं मिल रहा है, तो वो 32 पेजेस में है। तो देखिए, जब 32 पेजेस आपको एकदम मिला है फिक्स, तो उसमें आपको लॉन्ग क्वेश्चन कितना लिखना है, शॉर्ट कितना लिखना है, वेरी शॉर्ट कितना लिखना है, वो पहले से आपको अपने माइंड में मेकअप करना पड़ेगा। एक और चीज़ मैं बता दूं कि अगर आप लोगों को खुद से डिसाइड करना है कि कितने पेजेस लिखने हैं, 32 पेज का वो रहता है, तो उसमें से मान लीजिए आपको 4 लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है, ठीक है, 4 लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है, तो 5-5 पेजेस का आप लॉन्ग क्वेश्चन में ले लीजिए, तो आपका कितना हो गया, 5 4 जा 20 पेजेस ऐसे ही निकल गए पूरे के पूरे लॉन्ग के लिए। ठीक है, अब उसके बाद से आपका जो बचा है 12 पेजेस बचा, तो उसमें से शॉर्ट एंड वेरी शॉर्ट में आप डिवाइड करके कर सकते हैं। जिनका फिक्स कॉपी मिलता है, जिनको कि सप्लीमेंट कॉपी नहीं मिलता उन लोगों के लिए, बहुत जगहों पे अभी भी सप्लीमेंट कॉपी दिया जाता है, तो जिनको दिया जाता है उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, अब एक और चीज़ मैं बता दूं जिसमें आप खुद से डिसाइड करना चाहते हो कि आपको कितने पेजेस लिखना है, तो बहुत ही इजी ट्रिक है, जो कि हम जब कॉपी चेक करने जाते हैं तो हमें ये एक तरह से माइंड में थोड़ा सा हल्का फुल्का रखना पड़ता है। मान लीजिए कि आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो कम से कम 2 से 3 पेजेस में जो है बच्चे का आंसर होना चाहिए। स्टूडेंट्स का आंसर कितना होना चाहिए, 2 to 3 पेजेस के बीच में, मिनिमम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 3 पेजेस में। ठीक है, अगर आपका मान लीजिए 12 मार्क्स का जो है वो क्वेश्चन है, तो ये देखा
देखा जाता है 5 to 6 पेजेस में बच्चे का आंसर होना चाहिए, 5 मिनिमम और मैक्सिमम 6 जो है पेज का होना चाहिए। इस तरह से जो है खुद से डिसाइड करते हैं। और इसके साथ में आपको अगर लिमिटेड कॉपी मिल रहा है, लिमिटेड जो आपको सप्लीमेंट अगर एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा है तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरह से अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका 80 to 95% कहीं नहीं गया हुआ है फ्रेंड्स, डेफिनेटली आप लेकर आएंगे। साथ ही साथ जितने भी अभी तक मैं आप लोग को टिप्स देती हूँ सबको फॉलो कीजिए, किस तरह से पढ़ना है, क्या टाइम टेबल बनाना है, किस तरह से क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन होना चाहिए, कितने पेन यूज़ करने हैं, ये सारी चीज़ें। और ये सभी चीज़ों को फॉलो करके अपना हार्डवर्क दीजिए, डेफिनेटली आप जो है 80 to 95% लेकर आएंगे। चलिए, इससे रिलेटेड कोई क्वेरी एंड क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं, हम इस वीडियो में पूछ सकते हैं या फिर हम इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।